हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ हम लोग जो पॉलिटी की श्रृंखला लास्ट किए थे उसको आगे देख रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग विधेयक के सब के बारे में देखेंगे, संसद के विभिन्न प्रकार की निधियों के बारे में देखेंगे, संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, समेकित निधि क्या होता है। उसके बाद हम लोग संसद के विभिन्न विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या और क्या पढ़ेंगे, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। उसके बाद विधेयक के द्वारा मतलब लोकसभा का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एकदम मतलब हम यही आशा करेंगे कि आप लोग एकदम लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग विधेयक देखते हैं और संसद के विभिन्न प्रकार की क्या निधियों के बारे में देखेंगे। और क्या है, पहला शो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है संचित निधि। और संचित निधि का संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 266 में। और क्या कहा गया है, भारत के जो भी प्राप्त मतलब जो भी धन भारत के आएंगे, राजस्व के पैसे उधार मतलब ब्याज जो भुगता करेगा उसके पैसे और क्या विनियोग विधेयक दोनों संसद के द्वारा जारी किया गया। कहने का मतलब कि ये सारा जो बताया गया ये सब क्या आएंगे, संचित निधि में आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आकस्मिक निधि। और इसका व्याख्या कहाँ है, तो आर्टिकल 267 में। और देश को पैसे की त्वरित जरूरत होता है, कहने का मतलब तत्काल, जैसे कोरोना पैंडेमिक आ गया और उस दौरान क्या है मतलब तत्काल पैसे की आवश्यकता है, तो क्या किया जाएगा, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है और वित्त सचिव इसकी निगरानी करता है। क्या बोले, पहला संचित निधि कौन से अनुच्छेद में, 266। और इसमें भारत सरकार की जो भी आय है, राजस्व के पैसे होंगे, उधार के जो दिया है उसका ब्याज के पैसे, इसमें संचित निधि। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 और देश के पैसों की त्वरित मतलब इमीडिएट आवश्यकता नेट्स होता है, तो इससे और ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है और इसका देख रेख कौन करता है, वित्त सचिव। उसके बाद लोक लेखा निधि, इसका व्याख्या अनुच्छेद 208 में। और फिक्स डिपॉजिट या भविष्य निधि जो होते हैं इसको लोक लेखा निधि में रखा जाता है और कोई विधेयक पारित नहीं होता। कहने का मतलब इससे जब पैसा निकालना है तो कोई विधेयक नहीं पारित होना होता है। क्या क्या हम लोग देखें, पहला देखें संचित निधि के बारे में, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में संसद के विभिन्न प्रकार के विधेयक देखेंगे। कहने का मतलब जो निधि होता है, कई ऐसे निधियां हैं जिनके लिए जो क्या राष्ट्रपति के अधीन होता है, इसके बारे में अब देखिए। संसद में विभिन्न प्रकार के विधेयक होते हैं, कौन कौन, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब साधारण विधेयक, साधारण कहने का मतलब ऐसे भी साधारण विधेयक को संविधान में कोई विधायी प्रक्रिया नहीं बांधा जाता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या मतलब संसद के जो विधायी प्रक्रिया धन विधेयक के लिए क्या है, तो कहां लाया जाएगा, केवल लोकसभा में धन विधेयक को लाया जाएगा। मतलब इसका चार चीजें देखेंगे, कहां लाया जाएगा, इस पे ज्वाइंट सीटिंग होगा कि नहीं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए कि नहीं, और लास्ट में संयुक्त अधिवेशन होगा कि नहीं होगा, यही पूरा विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक और कहां लाया जाएगा, केवल लोकसभा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति, कहने का मतलब कि पहले से इस पे राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए और क्या राष्ट्रपति इस पे वीटो नहीं लगा सकता, केवल क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है कि आप क्या कीजिए, इसमें कुछ सुधार कीजिए। और संयुक्त अधिवेशन भी इस पे नहीं बुलाया जाएगा। क्या बोले, धन विधेयक के बारे में कहां लाया जाएगा, लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए, उसके बाद इस पे वीटो नहीं लगाया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन सबसे पहला क्या है, हम लोग साधारण विधेयक के बारे में देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, साधारण विधेयक जो है
दोनों जगह लाया जा सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में लाया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और इसके लिए क्या किया जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग बैठाया जा सकता है, जो बताए थे कि आर्टिकल 108 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का अध्यक्ष न हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष न हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। क्या देखे, साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं, राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है और संयुक्त अधिवेशन इसे बुलाया जा सकता है। आगे देखते हैं सेम प्रक्रिया जो साधारण विधेयक के लिए देखे, ये क्या है, द्वितीय प्रकार के वित्त विधेयक के लिए ये सारा प्रक्रिया है। कहने का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किसके लिए, सेकंड टाइप के वित्त विधेयक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए संसद में विभिन्न नहीं, नेक्स्ट वित्त विधेयक के बारे में स्वस्थ प्रकार के विधेयक देखेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है जिसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या कहने का मतलब कि संसद में जो वित्त विधेयक लाया जाता है, जैसे देखे कि धन विधेयक, तो धन विधेयक के दो टाइप देखें, साधारण विधेयक फिर देखें, अब क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रकार के जो वित्त विधेयक होता है वो कहाँ कहाँ लाया जाता है। थोड़ा जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा, हाँ देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट प्रकार के वित्त विधेयक, तो ये केवल कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इस पे जरूरी, उसके बाद राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है और संयुक्त अधिवेशन एक इसके बारे में है, वित्त विधेयक के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या देखे, साधारण विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में, और क्या मतलब वित्त विधेयक सेकेंड टाइप के बारे में देखें। ये सारा प्रोविजन किसके बारे में होता है, एक बार एकदम देखिए क्या क्या है। पहला क्या कहा कि जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक के लिए क्या किया जा सकता है, चार चीज बोले। पहला, इसको दोनों जगह लाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसे लाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बैठाया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है। और जो बोले कि साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया है वही क्या है, इसके लिए मतलब जो वित्त विधेयक सेकेंड टाइप है, इसका भी प्रोविजन इसी प्रकार से है। अब क्या देखेंगे, संविधान जो लोकसभा के विघटन का विधेयक पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब जो ये सारा विधेयक देखें, तब विधेयक अगर लोकसभा में क्या हो जाए, मतलब लोकसभा इसके लिए मतलब विघटन हो जाए, जैसे कोई विधेयक पारित होके गया लोकसभा में और लोकसभा उस समय विघटित हो गया तो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा पास करके भेजी, वो भी विधेयक। अगर कोई ऐसा विधेयक है जिसपे अभी बातचीत चल रहा है, कहने का मतलब कि लोकसभा के सदस्य क्या कर रहे हैं, मतलब उस पर बातचीत अभी कर रहे हैं, वैसा अगर हो तब क्या होगा, वैसे विधेयक भी लोकसभा में जाए तो समाप्त हो जाएंगे। अब क्या हम लोग देखेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार के संसद के प्रस्ताव के बारे में देखेंगे। तो पहला ही क्या कह रहा है सो देखते हैं। और पहला क्या कह रहा है कि विशेष प्रकार का प्रस्ताव, मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव, दो प्रकार का है। कौन कौन, विशेषाधिकार और इससे पहले भी विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे कि कहाँ कहाँ लाया जाएगा। कहने का मतलब विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन। तो कह रहा है कि लोकसभा में लाया जाएगा, एक केवल एक सदस्य, कहने का मतलब कि लोकसभा का कोई सदस्य अगर चाह ले तो ये नहीं लाया जा सकता, और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके लिए, सत्ता पक्ष के लिए, कि आप क्या अपना विश्वास खो रहे हैं, और ये क्या लाया जाएगा, सत्ता पक्ष के द्वारा क्यों लाया जाएगा कि हम अभी हमारे पास विश्वास है, कहने का मतलब बहुमत है और हम क्या होंगे, सरकार में बने रहेंगे। क्या बोले कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा, पक्ष के लिए क्या कि अपना बहुमत साबित कीजिए, और इससे क्या होता है, मतलब जो पक्ष होती है, मतलब जो सरकार होती है, इस पे दबाव बनाया जाता
सकता है। क्या क्या देखे? कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखेंगे जो देखिए क्या क्या है, निंदा प्रस्ताव के बारे में देखेंगे और इसमें एक और देखेंगे जो इसका नाम लिखना भूल गया, इसका नाम क्या है? स्थगन प्रस्ताव। ये दोनों के बारे में देखिए तो क्या कह रहा है, निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। कौन? निंदा प्रस्ताव। ऐसे ही कौन देखे हम लोग? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसको भी कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में। उसके बाद संसद के सदस्यों के द्वारा उनके मंत्रियों के कार्यों की आलोचना करने के लिए, संसद के तो सारे सदस्य हैं, तो मंत्री जो है उनकी कार्यों की आलोचना करने के लिए। उसके बाद पारित हो गया तो सरकार का दबाव बढ़ेगा कि अपना क्या कीजिए? विश्वास हासिल कीजिए। क्या बोले? निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आएगा, संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों के विरुद्ध। अगर पारित हो गया तो सरकार पे क्या दबाव बढ़ेगा कि अपना कॉन्फिडेंस, मतलब जो सरकार का कहने का मतलब विश्वास है, इसको साबित कीजिए। और स्थगन प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए जब किसी चलती हुई कार्यवाही को बीच में रोककर लोकहित का मामला, क्या कह रहा है? स्थगन प्रस्ताव दोनों जगह लाया जा सकता है। इसके लिए 50 सदस्य की अनुमति चाहिए। और इसका क्या अहमियत है? तो इसका अहमियत यह है कि कोई ऐसा मामला जो लोकहित में हो तो बीच कार्यवाही में रोक के इसे चालू किया जा सकता है इसको, लेकिन जिस पे बहस चल रहा हो या जो पहले से चल रहा हो उस पे ऐसा नहीं लाया जा सकता। क्या बोले? कि अगर कोई विधेयक मान लिए कि पहले से लोकसभा में है और इसको कोई चाहे कि ला दे, नहीं, या लोकसभा में कोई आया हुआ हो और इसको तुरंत फिर से लाया जाए, ये नहीं। ये केवल इसमें स्थगन प्रस्ताव में कोई लोकहित का मामला जो अति आवश्यक हो उसको लाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये सब के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है विशेषाधिकार प्रस्ताव, और इसके बारे में क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लाया जा सकता है। मंत्री के द्वारा संसद के किसी सदस्य के विशेषाधिकार हनन किया जाए तब लाया जाएगा। क्या कह रहा है कि मंत्रियों के द्वारा संसद के किसी सदस्य का क्या मतलब विशेषाधिकार का हनन हो तब कौन लाया जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। और क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव, इसी को क्या कहते हैं? थैंक्स मोशन, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में दोनों सदन में प्रस्तुत तथा दोनों सदन ये बहुमत से पारित होगा, और नहीं तो सरकार पर दबाव बनेगा कि अपना बहुमत साबित करे। क्या बोला? थैंक्स मोशन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर नहीं पारित हुआ तो क्या होगा? मतलब सरकार पे दबाव बनेगा कि क्या कीजिए? अपना जाके बहुमत साबित कीजिए। तो कौन कौन मोशन देखें? एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन देखें, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन देखें, और क्या देखें? कहने का मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे? संसद की विभिन्न प्रकार की समितियों के बारे में। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कौन कौन से प्राक्कलन समिति होते हैं, उसके बाद जो प्राक्कलन समिति और एक लोक लेखा समिति होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अस्थायी समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, पहला प्राक्कलन समिति, और एक क्या नाम है? लोक लेखा समिति। क्या है? एक जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में कौन सा? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, अस्थायी समिति है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी कहां से होते हैं? लोकसभा से। क्या क्या बोले? प्राक्कलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में सबसे बड़ी समिति, अस्थायी समिति, कार्यकाल कितना? 1 वर्ष का, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और पूरा लोकसभा से। और लोक लेखा समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में बनाया गया। और क्या कर रहा है? वित्तीय समिति है, अस्थायी समिति है, 1 वर्ष के लिए, सबसे पुरानी समिति है और सदस्य 22 होते हैं। इसमें लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्या क्या बोले? पहला बोले प्राक्कलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में लागू किया गया। अब इसमें टोटल मेंबर 30 के 30 लोकसभा से, अस्थायी है 1 वर्ष का,
यहाँ लोक लेखा समिति 1919 में भारत शासन अधिनियम, आप लोग जब पढ़िएगा अधिनियम तो उसमें कब लाया गया, 1921 में। वित्तीय समिति है, ये भी अस्थायी समिति है, 1 वर्ष के लिए, सबसे पुरानी है। और इसमें सदस्य टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। और इसका क्या क्या वर्क है सो देखिए। 1964 में इसका गठन किया गया क्रिस मेनन की सिफारिश पे। जैसे देखें कि उसका किसके, जॉन मथाई के। अभी क्रिस मेनन के इसमें सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति सदस्य टोटल 30, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। क्या क्या देखें, सार्वजनिक उपक्रम समिति गठन 1964 में क्रिस मेनन की सिफारिश पे। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए और एक और देखते हैं, और इसके बाद आज के पॉलिटी के क्लास को लास्ट करेंगे। और जिसमें क्या कह रहा है, हम लोग संसद के बारे में कार्य मंत्रणा समिति जो होता है, ये लोकसभा और इसके सदस्य 15 होते हैं। लोकसभा में दिन भर के कार्य की सूची तैयार करना कार्य मंत्रणा समिति का वर्क होता है। और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं और इनका भी वर्क क्या होता है, दिन भर के कार्य तैयार करना। क्या क्या देखें सो एक बार देख लीजिए। कौन कौन सी समिति, पहला प्रकलन समिति, दूसरा देखें हम लोग लोक लेखा समिति। प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य और यहाँ 22 सदस्य। वैसे ही हम लोग देखें सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। अनुसूचित जाति जनजाति समिति 30 सदस्य, 10-20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति 15 सदस्य और राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह होता है। और ये क्या करता है, दिन भर के लोकसभा का कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा के कार्य और राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा में जितने दिन भर के कार्य होते हैं उसका देखरेख लेखा जोखा रखता है। ये क्या थे, अलग अलग समितियों के बारे में, विधेयक के बारे में, निधि के बारे में। और यहाँ पे आपको जितने, कहने का मतलब कि अगर आपसे जो 1 लाइनर टाइप के, कहने का मतलब पीटी तक के जो बीपीएससी प्री होता है, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी प्री हो या दारोगा का आपका एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, इतना से आपको समिति ये सबसे, विधेयक की सबसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये मोर देन एनफ है। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहीं पे ये पॉलिटी का जो भी अधिनियम का था या जो भी वीडियो समाप्त होता है और आगे की श्रृंखला में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।